हाय देरीन, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो आपके साथ मौजूद हैं, हम यूएमटी में, और यहाँ पर हम बात करेंगे आपके दोस्तों से, यंग जनरेशन से, जेनजी से, और जानने की कोशिश करेंगे कि आज वो हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में कौन कौन सी बातें, कौन कौन से किस्से, कौन कौन सी कहानियाँ, कौन कौन सी बातें शेयर करते हैं। फैमिली से भी रिलेटेड सवाल करेंगे, सिबलिंग्स कितने हैं, रिश्तेदारों के बारे में भी व्यूज़ ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि वो बहुत दुखती रग है जिसके बारे में हर कोई कुछ ना कुछ मज़ेदार सी बात ज़रूर शेयर करके जाता है। फ़न पार्ट ज़रूर हमेशा शामिल होता है, जो होते हैं फ़न से भरपूर सवाल, और आपके दोस्तों से पूछे जाएंगे, उनके जवाब जानने की कोशिश की जाएगी, और सही जवाब हम आपको बताएंगे प्रोग्राम के आखिर में। आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हमारे इन सवालों का जवाब दे सकते हैं, और इन सारे सवालों के जवाब आपको जानने को मिलेंगे प्रोग्राम के एंड में, इसलिए प्रोग्राम को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अभी जल्दी से बढ़ते हैं आपके दोस्तों की जानिब, क्योंकि रश बहुत हो चुका हुआ है और आपके दोस्त जो हैं वो कैमरे के पीछे खड़े हुए काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? सोबिया अरशद। सोबिया, आप क्या करती हैं? मैं BScs की स्टूडेंट हूँ। Why BScs? क्योंकि कंप्यूटर से प्यार है इसलिए। शुरू से? शुरू से। क्या करती थी जब छोटी सी थी? कंप्यूटर किस फॉर्म में आपको मिला? आपको लैपटॉप मिला या आपको ओल्ड फॉर्म में कंप्यूटर मिला? पहले ओल्ड फॉर्म में कंप्यूटर। क्या नाम था उसका? उस मॉडल का नाम बताइए। डेल। अच्छा, कोई नंबर भी था उसका? डेल 3, 4, 5? डेल 4 था मेरे पास। डेल 4 था आपके पास। क्या सीखा आपने उससे? मैंने वहाँ से गेमिंग सीखा था पहले। कीबोर्ड के पर खच्चे उड़ाए? नहीं। माउस कितने खराब किए? 4 से 5। ऐसे बंद खराब किए। गुड है। मतलब ये कि अगर कुछ आपने नुकसान किया तो उसके बदले में कुछ ना कुछ आपने सीखा। गेम बहुत ज़्यादा किया। गेम्स खेले आपने? बहुत ज़्यादा। वर्चुअल गेम्स का क्यों इतना शौक है? उसका नहीं है, बाकी का भी है। वैसे मैं इधर UMT में एज ए स्पोर्ट्स स्टूडेंट हूँ। मैं वॉलीबॉल खेलती हूँ, उसके अलावा वेट लिफ्टिंग भी करती हूँ। और वेट लिफ्टिंग भी करती हैं? अच्छा, वेट लिफ्टिंग कैसे, मतलब और कब से, किससे सीखा? वेट लिफ्टिंग बेसिकली मैं हूँ स्पोर्ट्स स्टूडेंट वॉलीबॉल की, लेकिन इधर ना वेट लिफ्ट करती हैं? नहीं, पावर लिफ्ट करती हूँ। पावर लिफ्ट करती हैं जी। पावर लिफ्ट पे आप कितने केजी करती हैं? 40 तक स्नैच कर लेती हूँ। 40 तक स्नैच कर लेती हैं। और कितने रैप लगा लेती हैं एक सेट में आप? 3 to 4। 3 to 4 रैप लगा लेती हैं। जी। 40 kg स्ट्रेट अवे ग्राउंड से वो लेकर जाती हैं आप ऊपर ग्राउंड। आपका प्लेट कितना होता है? 10 kg का प्लेट होता है? प्लेट होता है की रॉड होती है, ठीक है, और बाकी 10 और 5 अलग अलग डालते हैं। मतलब अच्छा वाला रॉड यूज कर रही है आप, कि 15 का आपका रॉड हो गया और 10 kg का प्लेट हो गया। ठीक है, यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है आप। ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग कहाँ से की थी आपने पावर लिफ्टिंग? ये मैंने की थी। कितने वेट से की थी? कितने वेट से की थी पावर लिफ्ट? स्टार्ट किया था 5th से। अच्छा, ठीक है। सबसे पहले आपने रॉड उठाना शुरू किया, उसके बाद उसमें फिर आपने प्लेट ऐड किया? जी जी। किसी की हेल्प भी ली थी या नहीं, खुद ही? सर हाथ आपके जो कोच थे वो भी ये हैंडल करते थे या आप अपने ही ऑन पर उठाती थी? गिर जाता था, खुद ही उठाना? जी खुद ही। आपके कोच बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं देते थे? नहीं, सपोर्ट नहीं, मतलब वो ठीक है, जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर वो कर रहे होंगे तो फिर आप कैसे करेंगे? हाँ, यही तो बात है ना। खुद से आपने, ये आपकी जो पर्सनल गेम होती है, आप खुद से उठाना होता है जितना आप उठा सकते हो। दिस इज अमेजिंग, दिस इज रियली नाइस। अभी आपने डेड लिफ्ट नहीं स्टार्ट किया? नहीं, अभी नहीं। करेंगी इंशाल्लाह जरूर। वेरी नाइस। क्योंकि अगर आप पावर लिफ्टिंग कर रही हैं, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 40 kg, जैसा कि आपने कहा, तो फिर आपके लिए डेड लिफ्ट इज नॉट अ बिग डील। यस, अमेजिंग। अच्छा, इसके अलावा और बताइए कि वेट लिफ्टिंग में और क्या क्या आप करती हैं? वेट लिफ्टिंग करते हुए मुझे अभी 1 साल ही हुआ है। अभी रिसेंटली 1 साल हुआ है? जी, 1 साल हुआ है। इसके अलावा वॉलीबॉल करते हुए मुझे 4 साल हो गए। शुरू में क्या हालात होते थे? वेट लिफ्टिंग स्टार्ट किया, चले वॉलीबॉल की बाद में बात करेंगे। अभी हम जरा पावर लिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, ताकि वो गर्ल्स भी इंस्पायर हो जो कैमरा आपकी बातें सुन रही हैं। जरूर। जब फर्स्ट स्टार्ट किया था तो लगता था शायद लड़की हूँ, नहीं कर पाऊंगी। तो बहुत सारे सब ने भी बोला है कि आप लड़की हो, ये तो लड़कों वाली गेम है। किस तरह की प्रॉब्लम्स आई? प्रॉब्लम्स इस टाइप के आए, एक तो हमें इंजरी हुई कभी? नहीं, इंजरी नहीं हुई अभी फिलहाल। बहुत एहतियात से करती हैं? हाथ पे छाले वगैरह हल्के करती हैं? बस। हाँ, छाले बनते हैं, वो तो मस्त बनते हैं। एक वेट लिफ्टर हो तो उसके हाथ पे छाले जरूर बनेंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये होता है कि आप एज अ वुमेन आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है वेट लिफ्टिंग करते। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। मतलब मुझे अपनी ये बताइए कि क्या क्या आपकी अपनी बॉडी में ने फेस किए जो चेंजेस थे, जो चैलेंजेस थे? पेन बहुत ज़्यादा होती है। बैक पेन बहुत होता है, तो उसके लिए बेल्ट नहीं यूज करती? बेल्ट यूज़ कर अब स्टार्ट किया, पहले स्टार्ट किया। शुरू में क्यों नहीं किया? आपको तो कोच थे जो ट्रेन कर रहे थे आपको
कोचिंग ले रही हैं? वो इस वजह से नहीं था किया क्योंकि फर्स्ट डेज में कोच नहीं थे, स्टूडेंट थे जो हमें करवाते थे, ठीक है। ओके फाइन। उसके बाद कोच जब आए तो उनके साथ तो जब अकोमोडेशन हुई तो फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया। चलिए ये भी गुड हो गया, बेहतरीन, वेरी गुड। आप बहुत ही इंस्पिरेशनल है, बड़ी अच्छी आपने बातें की। एंड यू आर वन ऑफ दोज विमेन, गर्ल्स तो नहीं कहना चाहिए, गर्ल्स कहना चाहिए, गर्ल्स ऑफ पाकिस्तान, कि जो स्पोर्ट्स में इतना डिफरेंट करके दिखा रही हैं। ऐसा गेम जो कि बॉयज़ को हम एसोसिएट करते हैं, हम गर्ल्स को एसोसिएट नहीं करते हैं। सो थम्स अप, कीप इट अप, इंशाल्लाह। एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा, कोई शेर, कोई गाना, कोई नज़म, कोई प्रोज? किताबों की अहमियत अपनी जगह, लेकिन सबक हमेशा वही याद रहता है जो लोग देख के जाते हैं। ओहो गुड, ये भी अच्छा है। चलिए अब आपसे करते हैं एक सवाल, जैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं, सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और अगर नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। डील डन? ओके। माय क्वेश्चन इज, मुझे आप ये बताइए, अच्छा आसान सवाल करूं या मुश्किल सवाल करूं? इतने मुश्किल काम करने वाली लड़की से तो मुश्किल सवाल होने चाहिए ना। आसान कर सकते हैं आप। आसान सवाल करें? चलो हम आपसे आसान सवाल करेंगे। तो सवाल जनाब आपसे ये है कि वो कौन सी चीज़ है जिसका नाम रोज बदल जाता है और हर रोज नया नाम होता है? बहुत सारी चीजें जो रोज बदलती हैं। दिन और रात बदलता है। लेकिन अगर हम दिन और रात को एसोसिएट कर दें किसी खास दिन से, तारीख से, नंबर से, तो बिल्कुल आधा जवाब आपका करेक्ट है। हम और आपको जानिब से छोटे से गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं, आपको याद दिलाता रहेगा आपने उनसे बात की। थैंक यू सो। क्या नाम है आपका? शहबाज अहमद। शहबाज अहमद, क्या करते हैं आप? मैं यहाँ यूएमटी का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर का, बीएस मीडिया एंड कम्युनिकेशन का। आपने ये नहीं कह दिया कि मैं सीएम पंजाब भी रह चुका हूँ? नहीं ऐसा वैसा कोई चक्कर नहीं। ऐसा कोई चक्कर नहीं ऐसा आगे भी नहीं सोच के रखा आपने? नहीं आगे आप क्यों नहीं हो सकते सीएम पंजाब? नहीं, इस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है इंटरेस्ट आपका। आप नहीं आएंगे तो कौन आएगा? नहीं, हम किस तरह आ सकते हैं? आप आ सकते हैं जिस तरह बाकी सब आए हैं। नहीं, बाकी सब तो आगे। बाकी सब कैसे आए हैं? बाकी सबका बैकग्राउंड तगड़ा था। नहीं समझिए क्या बात हुई? तगड़ा बैकग्राउंड नहीं है ना, इस वजह से। मतलब क्या तगड़ा क्या होता है? डंडे होते हैं, सोटे होते हैं, क्या होते हैं? नहीं, मुझे स्पोर्ट होता है ना, फैमिली। अब जिस तरह आप नू लीग का देख लें तो पहले उनके वालिद साहब थे, अब वो फिर खुद आ गए हैं, तो उनका इस तरह चलता आ रहा है। तो वडेरा सिस्टम, लेकिन वो चलता आ रहा है। लेकिन हम तो अब इस के अंदर इंटर होंगे तो हमारे ऊपर FIRs वगैरह हो जाएंगी। आप क्यों समझते हैं ऐसा? FIR होना कोई आसान बात तो नहीं है, ऐसे थोड़े हो जाती है एविडेंस के बगैर। नहीं, असल में हम क्यों अभी से अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लिया? नहीं, असल में हम शुरू से ठंडे हैं। क्यों हमारे नौजवानों को क्या नहीं आना चाहिए? सियासत में शामिल नहीं होना चाहिए? नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन हमारे जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं वो लोग चाहते ही नहीं कि मुल्क तरक्की करे और हम लोग आए पॉलिटिक्स में। आपने खुद ही से सोच लिया? हाँ, आपने फैसला कर लिया? हाँ जी, हमने तो अपना फैसला कर लिया कि ठंडी जिंदगी हमने अपना फैसला कर लिया कि हमने ठंडी जिंदगी खैर एक आम इंसान की जिंदगी भी इतनी आसान नहीं है। क्या है पर्पस ऑफ लाइफ? क्या है बनना? क्या है एक्चुअली में पर्पस ऑफ लाइफ? यही है कि जिस तरह डिग्री मिलेगी, ऑलरेडी मैं एक जगह पे एज अ मैनेजर जॉब कर रहा हूँ, उसी को कंटिन्यू कमाने लग जाएंगे। हाँ, बस कमाना है, पर कमाते रहेंगे। हाँ जी बिल्कुल, कमाते रहेंगे, कमाते रहेंगे। हाँ जी बिल्कुल। मतलब इंसान की जिंदगी होती है, दुनिया में आओ, पहले पढ़ो लिखो, फिर दोस्तियां बनाओ, उसके बाद नौकरी ढूंढो, फिर कमाने लग जाओ, कमाते कमाते फिर पेंशन का इंतजार करो। हाँ, दरअसल जिंदगी है इसी चीज का नाम कि अपने आप को। आपने सोच लिया है? हाँ जी बिल्कुल, मैंने कन्वेंशनल सी जो बातें हैं, जो सबने कही हैं, जो देखी हैं हमने भी वैसे ही जिंदगी पर स्टैंप लगा दिया। लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते इसकी। जब आप सोचेंगे नहीं तो करेंगे कैसे? जब आप सोचेंगे तभी तो करेंगे। हम तब कर सकते हैं ना। हुकूमत सोचेंगे क्या सोचे हम? हुकूमत क्या सपोर्ट करे? अब अच्छा, हुकूमत आपको इतना तो सपोर्ट कर रही है, इदारे हुकूमत ने बना के दिए हैं आपको टीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं, नहीं आपको हेल्थ की फैसिलिटीज हैं, आप लोगों के लिए हॉस्पिटल्स भी बनाए गए हैं, आपको सड़कें बना कर दी गई हैं। नहीं, सड़कों से तो कुछ नहीं हो सकता ना, जिस तरह। हाँ देखें, सड़कों से कुछ नहीं हो सकता। अगर सड़क ना होती तो आप यूनिवर्सिटी तक कितनी देर में आते, ये बताएं। नहीं, उससे पहले हमारा एक सिस्टम चेंज होना चाहिए सड़कों से पहले, कि इससे तो कोई फायदा नहीं है सड़कों से जिन इलाकों में नहीं है। तो ये तो बात, हेलीकॉप्टर होने चाहिए। नहीं, हेलीकॉप्टर्स भी नहीं होने चाहिए। सबसे पहले जिस तरह हमारा कर्ज वगैरह मुल्क के ऊपर काफी ज्यादा, ये उतरना चाहिए। IMF से जो हम अर्सा ले लेते हैं। आप क्या कहते हैं कैसे उतारेंगे आप बताएं। जो हमारे बड़े 3-4 सियासतदान है, अगर ये मिल के सारा कर्जा उतार दें तो हमारे लिए आसानी। आप कह रहे हैं वो उतार देंगे? हाँ जी, उतार सकते हैं। कहने से उतार देंगे? नहीं, अगर चले छोड़े, चाहते हैं तो। अरे चले, तो बहुत ही प्यारी प्यारी बातें खैर हमारे जेंट्स ने कर दी हैं, तो उम्मीद करते हैं कि प्यारी प्यारी बातें जो है ये आगे भी सुनी जाएं और समझी जाएं। क्या सुनाएंगे आप थ्रू कैमरा? के गाना सुनाएंगे, नज़म सुनाएंगे?
नहीं मेरे पास तो ऐसा कुछ आपने खरी खरी तो सुना दी है। नहीं मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है सुनाने के लिए कुछ है। बस सुनाने के लिए सुनाया तो जबान से जाता है। ये असल में मुझे सोने का बहुत ज्यादा शौक है। मैं दिन में मतलब सोते रहते हैं 18-19 सोना सोना सुना दें आप। घंटे, ऐसा भी कुछ नहीं है मेरे पास सुनाने के लिए। कुछ नहीं, हूँ आपको इस टाइम में कुछ भी सुना दीजिए। कोई गाना जो आजकल आपने सुना हो, कोई OST किसी ड्रामे का टाइटल सॉन्ग हो, कोई वैसे कोई आपका पसंदीदा गाना हो, कोई राइम सुना दें बचपन की अपनी। नहीं मेरा तो कभी ना गाने सुने ना मूवीज देखी हैं सब। फिर भी कभी शायरी भी नहीं पढ़ी है? शायरी भी नहीं की, बस सोना है जिम जाना। किताबी तो पढ़ी होंगी ना, किताबों में शायरी भी तो होती है। कभी इतना फोकस ही नहीं किया इन चीजों पे। आपसे करते हैं एक सवाल, ऐसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं। मुझे बताइए, एक आदमी पैदा हुआ जापान में, पला बड़ा फ्रांस में और मर गया तुर्की में, तो ऐसा आदमी क्या कहलाएगा? ऐसा आदमी उसको हम ठीक भी कह सकते हैं कि उसने 3-4 टूर कर लिए, हर जगह गया, खाया पिया, एंजॉय मारा उसने, एंड पे तो मरना ही है ना। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें। मैं यहाँ हूँ, मैं अमेरिका जाके मर जाऊँ, इसमें कोई मसला नहीं है। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। अपने किरदार पे डाल के पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। वेलकम बैक। मौजूद है हम एक यूनिवर्सिटी में, बात करें आपके दोस्तों से, जेनजी से, यंग जनरेशन से, जान रहे हैं कि वो करना क्या चाहते हैं और कर क्या रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों से मिलना भी बाकी है, आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? लाइबा रियाज। रियाज, आप क्या करती हैं? मैं BScs कर रही हूँ यहाँ से, और BScs BScs क्योंकि इसका स्कोप काफ़ी है और किसी चीज़ का स्कोप नहीं है? स्कोप है लेकिन इंटरेस्ट की बात भी आ जाती है। इंटरेस्ट की बात आ जाती है। आपका इंटरेस्ट इसमें क्यों? चलिए बताइए। इसलिए कि आगे एक और चीज़ में क्यों नहीं? इसमें मैथ्स भी आ जाता है, मैथ्स में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, इसलिए तो इसलिए मैंने इसमें। मैं शुरू से अच्छा था? शुरू से इतना अच्छा नहीं है, लाइक टेक्निकल चीज़ें थोड़ी बहुत सॉल्व कर लूँ। हमेशा से क्लास में इंटिमिडेटिंग थी, दूसरों को डिप्रेशन देती थी, स्ट्रेस देती थी, प्रेशर देती थी आप हमेशा? नहीं ऐसे नहीं यार, ये देखो लाइबा, इसके तो मैथ्स बड़ा अच्छा है, इसके तो सारे सबसे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ये तो बड़ी आगे आगे चली जाएगी और हम लोग पीछे रह जाएंगे, ऐसे होता था? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता था। लाइक एक एवरेज स्टूडेंट के तौर पे मुझे बेनिफिशियल लगता रहा है और काफ़ी तक ना मैं सॉल्व कर लेती थी, इसलिए मुझे लगा कि इसमें काफ़ी अच्छा रहेगा और अभी मैंने प्रैक्टिकली भी करके देखा तो काफ़ी वो सही रहा। आपको अच्छा लगा? हाँ जी। हो गया, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ। होता ये है कि अक्सर लोगों का इंटरेस्ट इसमें लूज कर जाते हैं, वो बढ़ते नहीं हैं, मुश्किल समझते हैं। एक तो आई थिंक वन ऑफ द रीजंस कि शायद उनको वो माहौल नहीं मिल पाता या वो गाइडलाइन नहीं मिल पाती जिससे उनको कोई भी सब्जेक्ट कोई मजमून आसान लगे। जिन्होंने मुझे इस गाइड किया उन्होंने मुझे ये बात आ गई ना कि आपको जब एक अच्छी गाइडलाइन मिल जाए तो उसके बाद आपका इंटरेस्ट बहुत डेवलप हो जाता है। जी, इसके अलावा सारी UMT की ऑफिशियल प्लेयर भी हूँ यहाँ पे मैं, इसके और ऑफिशियल प्लेयर जी। कौन से गेम की? बॉक्सिंग की। बॉक्सिंग करती है? यस। किक बॉक्सिंग भी करती है? यस, किक बॉक्सिंग भी, वुशु और फेंसिंग भी। अच्छा, पंचिंग बैग कितने वेट वाला होता है जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर रही होती है? उसका वेट तो 175 kg तक आ जाता है। 175 कभी टीयर अप किया है? इतना मार मार के कई दफा टीयर अप नहीं हो सकता क्योंकि जो क्वालिटी नहीं हो सकता है भाई, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ऐसी वैसी बात नहीं है। उसे चले हम मूवीज में देख लेते हैं कि जी पंच लगाया और टीयर हो गया, ऐसा होता नहीं है। ये तो प्रैक्टिकल लाइफ है, तो हम रियलिटी की बात करेंगे, हकीकत की बात करेंगे। अच्छा लाइबा, कितनी दफा चोटें लगी हैं? कितनी दफा नाखून उखड़ गए? कितनी दफा नील पड़ गए हाथों पे, पाँव पे? बहुत दफा हुआ है, इवन आई के अंदर पंचिंग बैग मूव करते मुंह पे आके लगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन जब फाइट करते हुए, स्पायरिंग करते हुए, ट्रेनिंग करते हुए बहुत दफा ऐसा हुआ है कि नाक से ब्लीडिंग, दांतों से, मुंह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, आई के अंदर इवन मेरी ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। लाइक इस तरह की बहुत फोर्स से आपने पंच किया? मतलब कि पंच लग जाते हैं इस तरह कई दफा, क्योंकि सारी ट्रेनिंग यहीं पर ही यूनिवर्सिटी में ही की है या इससे पहले भी कहीं किसी और इदारे में भी सीखा? पहले कभी नहीं की, पहले यहाँ किया आके किया कोच ने। आप ये कह रही हैं कि यूनिवर्सिटीज जो हैं, जो इदारे हैं, जो दर्सगाहें हैं, वो हमारी इतनी अच्छी हैं जहाँ पर बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ रागिब, ना सिर्फ ये कि रागिब किया जा रहा है बल्कि उनको प्लेटफॉर्म्स भी दिए जा रहे हैं, उनको गाइडलाइन भी दिया जा रहा है, उनको इंस्ट्रक्टर्स, उनको कोच भी दिए जा रहे हैं कि वो सही तरीके से गेम्स को खेलें, स्पोर्ट्स को खेलें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं जब स्टार्ट किया था तो मैं बिल्कुल जीरो थी और जीरो से लेके मुझे अब तक यहाँ तक इतना सने बना। खाती पीती क्या है आपकी? डाइट क्या होती है? डाइट मेरी नॉर्मल इस तरह प्रोटीन लेती हैं? प्रोटीन्स भी कुछ ज़्यादा लेती हैं? नहीं, एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं होती, वो लिमिटेड। क्योंकि आप जो कर रही हैं वो तो इट्सेल्फ फुल बॉडी एक्सरसाइज है,
मतलब आपको ना तो जिम की ज़रूरत है, ना ही किसी और गेम की, ना किसी और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। सिर्फ किक बॉक्सिंग ही आपकी पूरी बॉडी को जो है वो काफ़ी स्ट्रेंथ देता है। सो साथ साथ में डाइट भी होता है, जो डाइट कॉम्प्लीमेंट करता है आपकी स्ट्रेंथ को, क्योंकि जब आप इतनी एनर्जी एक्सर्ट कर रहे हैं तो फिर आपकी इनटेक भी तो होनी चाहिए। है ऐसी मेरी लाइक हम डेट्स वगैरह जैसे प्रोटीन्स वाली चीज़ें लेते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल नहीं। आर्टिफिशियल कुछ नहीं, जो भी लेती हैं ऑर्गेनिक ले रही हैं और अपने खाने पीने से 3-4 टाइम का जो खाना है उससे ले रही हैं। हाँ जी, ऑर्गेनिक चीज़ों से इस्तेमाल करना ज़्यादा बेनिफिशियल है, और जो होती है आपकी दूसरी आर्टिफिशियल वो आपको उल्टा नुकसान देती है। तो सही हो गया, बेहतरीन इंस्पिरेशनल बच्ची हमें मिल रही हैं जो हमें भी मुतासिर कर रही हैं और बड़े अच्छे तरीके से, और सुनने वालों को भी यकीनन सोच के जो नई खिड़कियां और दरवाजे खुल जाते हैं इतनी प्यारी बातें सुन के कि लोग दुनिया में ऐसा भी कर रहे हैं। हमारे जेंजीज स्पोर्ट्स में भी इतना कुछ करके दिखा रही हैं। जो हम बात करते हैं फॉरेनर्स की या हम दूसरे मुल्कों के बच्चों की, तो टैलेंट हमारे यहाँ भी कम नहीं है। समहाउ प्लेटफॉर्म्स दिए जाएं और उनको सही गाइडलाइन दिया जाए तो ये सितारे भी यकीनन चांद की तरह जगमगाएं और चांद जैसा बन जाएं। एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? बस यही कहना चाहूँगी। शेर सुना दीजिए या गाना? शेर। अपने किरदार पे डाल के पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है जमाना खराब। ओह माय गॉड, ये तो सभी कहते हैं। चलिए अब आपसे करेंगे एक सवाल, लेट्स सी आपको सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो जनाब मेरा सवाल आपसे ये मुझे बताइए कि वो कौन सी खुशबू है, खुशबू की शीशी है जो एक बार खोलने के बाद बंद नहीं होती है? फूल? तो की बात है, यस। दोबारा बंद नहीं होता? नहीं। दोबारा बंद नहीं होता। हम और आपके जाने की छोटे सा गिफ्ट पर आपके लिए, आपको याद दिलाता रहेगा आपने मुझसे बात की थी। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, दिल लगाने को भी सारा जहान बाकी। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद हैं यूनिवर्सिटी में और मौजूद हैं हम UMT में। बात करेंगे आपके दोस्तों से। बहुत सारे दोस्तों से हमने पहले भी बात की सर, क्योंकि क्लासेस ख़त्म हुई हैं और नया जो सेशन है वो भी नया सेशन नहीं, नए स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुके हुए हैं। मे बी इवनिंग के बच्चे भी यहाँ पर आ रहे हैं, मॉर्निंग के बच्चे यहाँ से भी जा रहे हैं क्योंकि आफ्टरनून है, और नए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें देखने को भी मिलेंगे, बात भी करने को मिलेंगे। रश अच्छा खासा है। आइए बढ़ते हैं आपके दोस्तों की जाने और आपको मिलवाते हैं नए दोस्तों से। क्या नाम है आपका? हरीम फातिमा। हरीम, कैन यू प्लीज स्टैंड स्ट्रेट? हाँ, ऐसे फेस करें आप कैमरा को। क्या करती हैं आप हरीम? मैं BSBM में कर रही हूँ। BSBM में। BSBMA स्टैंड्स फॉर बिजनेस मैनेजमेंट एंड अकाउंटेंसी। बिजनेस मैनेजमेंट एंड अकाउंटेंसी। ही क्यों? क्योंकि मेरे और क्यों नहीं? मेरे बाबा को था कि उनकी बेटी बैंक की तरफ। वो क्या था? उनको था कि मैं बैंक का। नहीं, क्या था ना, मतलब पता तो चले आखिर क्या था। मतलब उनको शौक था कि उनकी बेटी बैंक। शौक था, ये बात ना। हम अधूरे जुमले बोलते हैं और हम उसमें से जिस लफ्ज से हमें अपने मतलब को जाहिर करना होता है, बताना होता है, वो हम कहीं छोड़ जाते हैं। ये बात आइंदा आप क्या कहेंगी? मेरे बाबा को शौक था कि मैं बैंक। शौक था, गुड हो गया। और क्या करती हैं आप? और मैं स्केचिंग करती हूँ, मुझे मेहंदी लगाना आती है, बहुत अच्छी मेहंदी। हरीम, आपने फेस कैमरे को ही करना है। मेहंदी बहुत अच्छी लगाती बहुत अच्छी लगाती हूँ, ब्राइडल्स को लगाती हूँ, और अक्सर खुद ही से आ गया, किसी से सीखा? मेरे फूफो को आती थी तो उनसे। मेहंदी लगाना भी एक टैलेंट है। अच्छा, तो आप इंजेक्शन से लगाती हैं मेहंदी? जो आर्क इंजेक्शन होते हैं कौन से लगाती हैं, या आप ऑर्गेनिक जो खालिस मेहंदी है वो बनाती हैं, वो लगाती हैं? नहीं, कौन मेहंदी या कौन मेहंदी कोई स्ट्रिंग्स में जो फिल करके लगाते हैं वो भी लगा लेते हैं। वो लगाते हैं। अच्छी कौन मेहंदी क्या खरीदने का क्या राज है, लड़कियों को बताओ? अच्छी मेहंदी खरीदने का राज ये है कि कभी भी उसमें पिन जो है ना, एक बार निकालने के बाद दोबारा ना लगाओ। ना लगाओ हो जाएगी। तो ये होता है कि जो उसके अंदर का पेपर होता है ना वो इकट्ठा हो जाता है, तो वो जो मेहंदी वो रुक जाती है, और उसको बार बार ना निकालो, जो एक दफा निकल उसी फ्लो में उसको यूज करना चाहिए। और वैसे अब फ्रिज में उसको रख सकते हैं? फ्रिज में ही रखनी चाहिए मौसम के हिसाब से। वैसे मैंने हमेशा मेहंदी बाहर ही रखी है, मेरी ठीक रही है। मेहंदी बाहर ही रखें, ठीक रहती है। गर्मी के दिनों में? गर्मी के दिनों में भी। अच्छा, आप इससे अपनी कोई इनकम भी जनरेट करती हैं? क्योंकि ये टैलेंट है, हर किसी के पास ये टैलेंट नहीं है। इनकम ऐसे अभी मैंने ऐसा कुछ पेज नहीं बनाया, बट मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम पेज वगैरह बनाओ। लेकिन ये है कि कुछ जिन लोगों को मेरा पता है, कुछ सैलून्स में मेरा पता है कि इसको मेहंदी आती है, कोई ब्राइड हो या सच कोई भी मेन हो तो वो मुझे बुला लेते हैं। नाइस। तो चलें जनाब, यहाँ पे हरीम आपके सामने हैं, और अगर आपने कांटेक्ट करना कोई तरीका तो बता दो ना, तुम्हें पता तो चले कि भी इतना अच्छा टैलेंट है, इतना जो है इनकी सर्विसेज भी हम ले सकते हैं। कोई यूट्यूब पेज है, कोई लिंक है आपका? एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर? इंस्टाग्राम पे आप जरूर मुझे मैसेज कर सकते हैं। हरीम इंस्टाग्राम क्या है? .17।
हरीम फातिमा .17। मेरी अपनी पिक्चर लगी हुई है। इनकी अपनी पिक्चर लगी हुई, ये भी खींच लिया आप इनकी पिक्चर इसी वक्त ही ना, एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप बाद में ये ना कहें कि देखो जोया आपने तो कुछ और बताया था और यहाँ तो कोई और हरीम निकल आई है। चले हरीम कोई गाना सुना दें, कोई शेर सुना दें। शेर सुनाऊंगी। शेर सुना दें। मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, दिल लगाने को भी सारा जहान बाकी है। मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, दिल लगाने को भी सारा जहां बाकी है। बड़ी दिल फेंक है आप भाई। हम और आपकी जाने से करेंगे एक सवाल। दिल फेंक नहीं हूँ, अपनी हालत के मुताबिक सुनाया। ये हम क्या करें ना, दिल के हाथों मजबूर है, दिल जिस पे भी आ जाए तो ये हमारे बस में थोड़ा ही है ना हरीम। ठीक हो गया। चलिए अब सवाल करें आपसे। सवाल है जनाब मेरा आपसे, गौर से सुनिएगा ताकि आप जवाब तक पहुंच सके। तो मुझे बताइए, एक शख्स पैदा हुआ जापान में, जापान में पैदा हुआ है, पला बड़ा है फ्रांस में, ठीक है, और मर गया तुर्की में। पैदा हुआ कहाँ? फ्रांस में, जापान में। सवाल गौर से नहीं सुना। क्या होता है सवाल गौर से ना सुनने के आफ्टर इफेक्ट्स? 3 मुल्क बताए हैं। हाँ तो मैंने ये भी तो कहा था कि गौर से सुनना है। पला बड़ा हाँ। फ्रांस में और मरा तुर्की में। तुर्की में। ठीक है, बताइए वो शख्स क्या कहलाएगा? मरा हुआ शख्स। किसने बताया आपको? हमारा आपकी जाने से आपको देंगे गिफ्ट हम पर, आपको याद दिलाता रहेगा अपनी से बात की। देंगे सर। अब्दुल हनान क्या करते हैं आप? मैं एविएशन मैनेजर। एविएशन। कितने सेमेस्टर्स हैं आपकी डिग्री में? 8 दिस इज बैचलर्स। जी अभी आप मास्टर्स भी करेंगे? जी इंशाल्लाह। दिस इज योर 5th semester, 4th semester, 3rd semester? This is your 4th semester and 4 more semesters are left there. यस Good. Okay हनान, कहाँ से ताल्लुक है पाकिस्तान में? मेरा लाहौर से। हमेशा से लाहौर से। जी जी। Good. कोई फ्रेंड्स ऐसे जो डेली कमर्स ना हो, हॉस्टल लाइट हो? जी मेरे 2 फ्रेंड्स हैं जो हॉस्टलाइज हैं। अच्छा, तो आपके जो ऐसे फ्रेंड जो हॉस्टल में रहते हैं, डेली कमर्स नहीं है या डेली सिटी से नहीं आते हैं, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं जो आप लोग एंजॉय करते हैं? उनको ये है कि घर से इजाज़त नहीं कोई लेनी पड़ती। घर से इजाज़त नहीं लेनी पड़ती है? किस तरह की बातों की? जैसे हैंग आउट की, घूमना है, फिरना है, जाना है, मूवीज देखना है? और कोई भी घर में ऐसे अच्छा, मतलब हर तरह के स्टूडेंट से हम बात करते हैं, हर तरह के जो जहाँ पर डिग्री ले रहे हैं या सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, एविएशन के स्टूडेंट्स के क्या एप्टीट्यूड्स होते हैं? उन्हें क्या चीज़ें करना, कैसे स्पोर्ट्स करना पसंद है? एविएशन के स्टूडेंट्स हो। अच्छा चलें, आप अपने एप्टीट्यूड्स बताइए। मेरे तो कुछ नहीं है, मैं वेली ही मारता ये निकम्मा रहना भी एक स्किल है, तो आप निकम्मा कैसे रहते हैं? हूँ। मैं जैसे अभी स्टडीज़ करके घर चला जाऊँगा तो जाके क्या करेंगे? बस मोबाइल ही यूज़। मोबाइल पे आप क्या इस्तेमाल करते हैं? थोड़ी बहुत। व्लॉगिंग में आप क्या करते हैं? मैं कभी फूड ब्लॉगिंग और कभी कोई फूड ब्लॉगिंग और लाइक कैसे करते हैं? जैसे कहीं खाया, पिक्चर खींची और पोस्ट कर दी? कर दिया और उसका थंबनेल वगैरह बना लिया, एडिट्स वगैरह में ये वो टाइम गुजार लिया। फोटोग्राफी का शौक है? फोटोग्राफी। किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर को भी फॉलो करते हैं? जी जी। इसको छोटे मोटे ही हैं, बड़े इनके फेमस वगैरह नहीं है। छोटे मोटे ही हैं, फेमस नहीं है। आप उसके दोस्त तो नहीं है? नहीं नहीं। चलो ठीक हो गया। एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? क्या शेयर करूं? गाना सुना दे। नहीं मुझे नहीं आता। शेर सुना दे। शेयर नहीं मुझे नहीं आता। किसी को बेवकूफ बनाया? तो बनाया होगा। मे बी। ये भी नहीं, कंफर्म बताओ। बनाया होगा। कैसे बनाया? कैसे बनाया? अब याद नहीं है कि कब बनाया और कैसे बनाया। ये बातें तो याद रहती है हमेशा। अब ये आइडिया नहीं है। मेरी एक दोस्त है, उसको मैंने वैसे काफी दफा बनाया होगा और बस सामने खड़ी। कैसे बेवकूफ बनाया आपने? उसका मोबाइल कभी छुपा लेना और बाद में फिल्में चलाना कि ये वो ऐसे छोटी मोटी। ओके गॉड। तो ये फन है जो आप लोग जो है हमेशा एक दूसरे के साथ आप इंजॉय भी करते हैं और फिर आप देखे जो है उसकी खुशी को भी देखते हैं कि अच्छा हाँ चलो इजी भी हो गया, फन भी कर लिया, फन एंजॉय भी कर लिया। चलो ठीक है, इट्स अ हेल्दी एक्टिविटी। एटलीस्ट आप किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हैं और विद इन लिमिट। वेरी नाइस, वेरी गुड। पाकिस्तान से बाहर अगर जाने का मौका मिले तो किस मुल्क में जाओगे? ऑस्ट्रेलिया। क्यों? क्योंकि मेरी खाला उधर रहती है, स्पोर्ट में खाला रहती हैं तो खाला की वजह से जाना है? सपोर्ट मिल जाएगी ना थोड़ी। अच्छा, ये भी पक्का है कि सपोर्ट मिल जाएगी? सपोर्ट मिल जाएगी। देख लो। जी जी। गुड। ओके हनान, क्वेश्चन देखिए आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं तो सवाल मेरा आपसे ही है, गौर से सुनना क्योंकि समझने वाली बात है, अगर ना समझ सके तो जवाब नहीं दे सकोगे।
एक इंसान है, जापान में पैदा हुआ, फ्रांस में उसकी अपब्रिंगिंग हुई और उसके बाद उसकी जो डेथ है वो टर्की में हुई। अब हम ऐसे इंसान को क्या कहेंगे? मरा हुआ। मर तो गया, मरहूम कहेंगे, मरा हुआ कहेंगे। गिफ्ट फॉर यू। हमारा आपकी जानिब से आपका हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मतलब की दुनिया है, लोग जनाजा भी अपने सवाब के लिए पढ़ते हैं। वेलकम बैक। मौजूद है यूएमटी में, बात करें आपके दोस्तों से और बहुत सारे दोस्तों से हम आपको मिलवा चुके हैं, बहुत सारे और दोस्तों जिससे मिलवाना भी बाकी है। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? अलिशबा। अलिशबा। यस। गुड। क्या करती हैं आप अलिशबा? स्टडी। अच्छा, आप किसको पढ़ती हैं आप? किसको पढ़ती हैं? किताबों को। किताबों को पढ़ती हैं आप? कौन सी किताबें पढ़ती हैं आप? बिजनेस। तो किताबें तो बहुत तरह की होती है, नॉवल भी होते हैं, कहानियां भी हैं, फिक्शन भी है, पोइट्री भी है ना, मतलब मैजिक भी है। तो मैंने कहा पता नहीं तो हम स्पेसिफाई कर लें, बिजनेस ही क्यों? बिजनेस करने का शौक है। बिजनेस करने का शौक है, आपको भी शौक है? जी। अच्छा ठीक है, क्यों शौक क्यों है आपको? शौक इस वजह से है कि बिजनेस में आपका अपना होता है ना कि जी आपकी ग्रोथ आप पे डिपेंड करती है, आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे होते, आप अपने ओनर खुद होते हैं, इसलिए बिजनेस का शौक है। नुकसान हुआ तो वो भी अपना, हाँ। अपनी काम के खुद मालिक, जब उठें जब सोएं। यस। चाहे बात करें जिससे ना करें, जी ऐसे ही करेंगी आप? फिर तो बिजनेस नहीं चलने वाला। नहीं चलेगा, जरूर चलेगा, मेहनत पे डिपेंड करता है ना। मेहनत तो करेंगी ना। फिर आपने भी हाँ में हाँ की मिलाई थी पहले, आपने कहा हाँ तो और क्या ऐसे ही होगा? नहीं ठीक होगा। अच्छा सर, मुझे बताइए क्या करती हैं आप स्टडीज के अलावा? स्टडीज के अलावा कुकिंग कर लेते हैं। क्या पकाती हैं आप? जो आप कहेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप भेजा फ्राई करें, कैसे करेंगे? वो तो है, लोग नहीं खाते हैं क्या? हाँ खाते हैं लोग, भेजा फ्राई खाते हैं। आपने नहीं खाया कभी? आपने बनाया कभी? नहीं। कभी किसी के साथ किया? नहीं, भेजा बात कर करके भेजा फ्राई करना, अगले को टोंट मारते जाओ। टॉन्ट मारते जाओ। कैसे मारती हैं टॉन्ट? अगले की कमजोरियाँ। अच्छा, अगले की कमजोरियाँ, उसके जज्बात से खेल के। तो आप तो बड़ी जो है वो प्रो हैं जनाब इस बारे में। नहीं प्रो तो नहीं है वैसे। देखे क्या बात हुई? अरे मजाक कर रहे हैं, हमने तो दिल पे ले ली ये बात। अच्छा चले, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? कोई गाना, कोई प्रोज, पोएट्री, एनीथिंग? शेर सुना दें। मतलब की दुनिया है, लोग जनाजा भी अपने सवाब के लिए पढ़ते हैं। लेकिन वो तो अल्लाह मियां ने फर्ज कर दिया है ना, मतलब कि जनाजे में आप जाना है। अगर आप पे जो हैं हमसाए हैं, रिश्तेदार हैं, तो आप पर ये वाजिब है कि आपको जाना चाहिए, शरीक होना चाहिए किसी भी दूसरे मुसलमान भाई के या बहन के जनाजे में। ये लेकिन एक शेर के तौर पे बताया। शेर हो गया, सही हो गया। चलिए अब आपसे करेंगे एक सवाल, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है। नहीं तो जनाब सवाल को गौर से सुनिएगा ताकि जवाब तक पहुंच सके। सवाल मेरा आपसे ये है, मुझे बताइए कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका नाम हर रोज बदल जाता है? हर रोज बदल जाता है? ऐसी कौन सी चीज है? दिन, तारीख। दोस्त का नाम ले लें। दिन, तारीख। यस, हम और आपकी जानिब से ले रहे हैं, आपको दे रहे हैं एक गिफ्ट हैम्पर। आपको मैसेज दिला था कि इस पर आपने से बात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या नाम है आपका? हाफिज मोहसिन। मोहसिन, आप क्या करते हैं? मैं मेडिकल कर रहा हूँ, एसएचएस डिपार्टमेंट मेरा है। कौन सा डिपार्टमेंट है आपका? एसएचएस SHS स्टैंड्स फॉर स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेस। स्कूल ऑफ हाई साइंसेस। गुड। कब से आप प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी में हैं? ये तकरीबन 2.5 साल हो गए, 3 साल हो चुके हैं। कितना वक्त और बाकी है? साल 2.5 साल मतलब 5 सेमेस्टर 6 सेमेस्टर हो चुके हैं। और कितने सेमेस्टर्स बाकी हैं? 3 रह गए। 3 और सेमेस्टर। उसके बाद फिर क्या? उसके बाद जॉब। डायरेक्ट जॉब? नो फर्दर स्टडीज? गुड। अच्छा, कहीं कोई एक्सपीरियंस लेंगे? इंटर्नशिप क्या होगा आपका? इंटर्नशिप मैंने अभी स्टार्ट की भी, वैसे मैंने की साथ ही स्टडीज के बीच में। मैंने डिफरेंट हॉस्पिटल में इंटर्नशिप की है। उसके बाद भी थोड़ी सी करूँगा उसके बाद, क्योंकि अनएक्सपीरियंस तो बंदा लेंगे नहीं, वो थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद ही जाएंगे जॉब में। चलिए जनाब, आई होप कि आप जो सोच रहे हैं वैसा हो भी।
वैसे कहते हैं कि अच्छा सोचें तो अच्छा होता भी है ज़िंदगी में। क्या एप्टीट्यूड्स हैं, क्या शौक है आपके? चांद पे नहीं जाना आपने? नहीं, मैं नहीं जानता वहाँ पे। क्यों नहीं जाना? वहाँ पे किसी और का प्लॉट, आगे चले जाइएगा। पुलवामा में किसी और का प्लॉट है। किसी और का प्लॉट है। पाकिस्तान तो जा रहा है। पाकिस्तान ही चाइना जा रहा है। पाकिस्तान खुश हैं पाकिस्तान के लिए कि नहीं? पाकिस्तान खुद करे तो भी खुशी होंगे। कर रहा है ना पाकिस्तान। आपको नहीं पता पाकिस्तान के लूनर मिशन के बारे में? मैंने देखा था। देखा था, मतलब, लेकिन आपको भी पता नहीं है जी? कोई इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, मैं पॉलिटिक्स आपको ये कि बस ऐसे ही हो के आदमी जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे? पहुंचेंगे भी नहीं पता। देखा, हमारी आवाम जो है, हमारे जो नौजवान हैं वो इतने बेचारे डेस्परेट हुए हुए, उन्हें लग रहा है कि मजाक हो रहा है, लेकिन खैर इस बात नहीं है, क्योंकि वो भी आप ही जैसे नौजवान हैं जो आज चांद तक पहुंच रहे हैं। होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह अच्छा होगा, अच्छा सोचिए, अच्छा ही होगा। एनीथिंग other than your aptitudes that you want to share through camera? कोई गाना सुना दीजिए, प्रोज, पोइट्री। मैं एक शेर सुनाऊंगा। वो मेरी आंखों से जब हुआ ना ओझल मोहसिन, सूरज था मेरे सर पर मगर रात हो गई। गुड। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू नाउ। जैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है, नहीं तो सवाल चला मेरा आपसे, मुझे बताइए कि वो कौन सी ऐसी खुशबू की बॉटल है जो एक बार खुल जाए तो दोबारा बंद नहीं होती? खुशबू की फ्लावर। हाउ डू यू नो? और आपकी जानिब से दे रहे हैं आपको एक गिफ्ट हैम्पर। आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने मुझसे बात की थी। थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। हमारे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन जाने से पहले गौर से सुनते जाइए वो सारे के सारे सवाल जो आपके दोस्तों से किए गए। अरे हम जा रहे हैं, लेकिन मिलने के लिए आपसे ज़रूर आएंगे, इसलिए उम्मीद बांधी रखें और हमारा इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। तो सवाल क्या थे जो आपके दोस्तों से किए गए? आप भी यकीनन उनके जवाब साथ साथ दे रहे होंगे और इस वक्त बहुत बेकरारी से इंतज़ार में होंगे कि आपको उनके जवाब बताए जाएँ। एक सवाल जो आपके दोस्तों से किया गया वो ये था कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका नाम रोज़ बदल जाता है और रोज़ ही नया नाम होता है? तो वो है डेट, जो हर रोज़ ही बदल जाती है महीने में और उसका एक नया नंबर दे दिया जाता है, नया नाम दे दिया जाता है। एक और सवाल जो आपके दोस्तों से किया गया वो ये था कि वो कौन सी ऐसी खुशबू की बॉटल है या शीशी है जो एक बार खुल जाए तो दोबारा उसकी खुशबू उसमें वापस नहीं आती या वो दोबारा बंद नहीं हो सकती? तो वो है फ्लावर। एक और सवाल जो आपके दोस्तों से किया गया वो ये था कि एक शख्स पैदा तो हुआ जापान में और वो पला बड़ा फ्रांस में और उसकी डेथ हुई टर्की में। अब ऐसे शख्स को हम क्या कहेंगे? अंडरस्टूड सी बात है कि ऐसे शख्स को हम मरहूम कहेंगे। वेल, आपके दोस्तों ने जो जवाब दिए वो भी बहुत इंटरेस्टिंग थे। कोई जवाब दे सका, कोई नहीं दे सका, यही लर्निंग होती है। इसी तरह हम भी सीखते हैं, आपके दोस्तों ने भी यकीनन सीखा और हमारे उन व्यूअर्स ने भी जो हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ थे। आप हमारे प्रोग्राम को रिपीट में भी ज़रूर देख सकते हैं और यूट्यूब पे इसका लिंक भी है, मौजूद है। समहाउ जिन सोशल प्लेटफॉर्म से आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं वो यूट्यूब, फेसबुक एंड ट्विटर। प्राइमरली यूट्यूब। कमेंट सेक्शन में जाइए, बात कीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको किन दोस्तों की बातें बहुत इंटरेस्टिंग लगी और किन यूनिवर्सिटीज़ में और लाहौर की उन कौन सी खूबसूरत जगहों पर आप हमें देखना चाहते हैं और हमसे मिलना चाहते हैं, हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं। अभी के लिए ज़ोया रंधावा को दीजिएगा इजाज़त। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।